बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नागा सेरेंग इचागढ़ टीम के द्वारा कारगिल शहीद नागेश्वर महतो और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और आज़ादी का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और आज जिस नियम कानून संविधान का बात करते हैं उस संविधान का निर्माण में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती के मौके पर जो जन जागरण का कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित है कोल्हान की शेरनी कहे जाने वाली बहन बेबी महतो। कार्यक्रम में उपस्थित है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो शुरू से आंदोलन के शुरुआत से इचागढ़ क्षेत्र में हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को एक बहुत बड़ा संगठन का स्वरूप देने में अहम योगदान देने वाले श्री तरुण दा, गोपेश्वर दा, वरुण जी, आदित्य जी, जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग हैं, परमेश्वर दा, नकुल दा और जितने भी उपस्थित नौजवान साथी लोग हैं, काकी माँ, जेठा जेठी, सबकाई के झारखंडी जोहार, जय झारखंड। सबसे पहले तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम है गोला में 2 बजे पहुंचना था, काफी विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम अपना बात संक्षेप में ही रखेंगे और तोरा समय के हम एक ही बात कहबो कि झारखंड के गठन की जले हो छे। झारखंड तो हमने नहीं मिले नो दादा सब, झारखंड के जुड़ने हमारे पूर्वज लंबा संघर्ष करे लो, आंदोलन करे और लंबा संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी के स्वरूप झारखंड अलग राज्य धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर को होता है कि नहीं? तो आखिर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर को ही क्यों? 14 नवंबर या 16 नवंबर या दूसरा तारीख को क्यों नहीं? धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर ही इस राज्य का गठन इसलिए होता है क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा का एक सपना था और वो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो वह अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ था। लेकिन 23 साल का झारखंड का स्थिति परिस्थिति क्या है? आज जो छात्र नौजवान जो पूरे झारखंड प्रदेश में लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल का आंदोलन जो टाइगर जयराम दादा का मार्गदर्शन पर जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। एक आंदोलन जो अलग झारखंड का झारखंड आंदोलन, उसके बाद 23 साल का झारखंड में पहली बार सिर्फ छात्र नौजवान आम जनता किसान मजदूर लड़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिला के 45 अनुमंडल के 606 थाना के पूरा 32,000 गांव, पूरा 263 प्रखंड के अंतर्गत ये आंदोलन चल रहा है और 606 थाना का रिपोर्ट कहता है। और ये आंदोलन विभिन्न स्वरूप में जो देखे, पहली बार एक दिन बंदी नहीं, 2 दिन बंदी हुआ और ये जो 606 थाना का रिपोर्ट कहता है कि आंदोलन में इससे पहले झारखंड आंदोलन के बाद कभी FIR नहीं हुआ था। यही इचागढ़ सैंडल का टीम का भी बेल के लिए फाइल किए हुए हैं। 10,000 आसपास का बॉन्ड
चार्ज लिया जा रहा है, ये बॉन्ड ऑर्डर में आया है। बाकी अन्य तमाम जगह पर केस हुआ, FIR हुआ आंदोलनकारियों पर। चतरा में हुआ, धनबाद बोकारो में हुआ, संथाल परगना में हुआ, कोल्हान में तो हुआ ही, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, सारे जगह हुआ। लेकिन कहीं भी बॉन्ड के लिए कोई चार्ज नहीं है, बेल के लिए। लेकिन यही का प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है कि 10-10 हजार का बेल चार्ज किया जा रहा है। हम कह देना चाह रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से, चाहे आप बेल चार्ज कर लीजिए, चाहे जेल भेज दीजिए, 2024 में सूद के साथ हम लोग वसूल करेंगे और डरेंगे नहीं। कहे कि लगातार आंदोलन के बाद हम लोग अब राजनीतिक कदम में रखे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। और यह इसलिए क्योंकि हम लोग खुशी से नहीं आए हैं। हम लोग जब आंदोलन का शुरुआत किए थे तब हम लोग ने नहीं सोचे थे कि आगे जाकर के हम लोग चुनावी राजनीति करेंगे। लेकिन अगर आज चुनावी राजनीति में आ रहे हैं तो ये हमारा बाध्यता है, हमारा मजबूरी है। क्योंकि जब से आंदोलन हम लोग लगातार कर रहे हैं, पहले हम लोग JPSC JSSC का आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन करते थे। उसका अगला स्वरूप में झारखंडी छात्र नौजवान लोग मानव श्रृंखला किया टाइगर जयराम दा का नेतृत्व में। उसके बाद जगह जगह खेत ताड़ में सभा करके जन जागरण अभियान चलाया गया और सभा के माध्यम से सरकार को बार बार आगाह किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसके बाद विधानसभा का घेराव और उसके बाद एक बार नहीं 2-2 बार बंदी किया गया। और आज जो ये 60-40 नए चलतों का आंदोलन जो पूरे झारखंड में देख रहे हैं, तो ये 60-40 चलतों का है दादा। अगर 60-40 चलते हुए था तो झारखंड राज्य का गठन कहाँ हुआ था? और ये 60-40 नए चलतों का के यहाँ के तमाम विधायक या सांसद लोग को हम लोग कहे कि ये विधायक, ये सांसद, आप लोग तो हस्ताक्षर मुहर खाली ठेकेदारी के लिए कि खाली ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कि कभी यहाँ पे नीति के लिए भी। आज हम इस मंच से बहुत जिम्मेदार पूर्ण कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आजसू हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दल के सभी नेता मंच और माइक में तो झूठ बोलते ही हैं, ये लोग लिखित रूप से झूठ बोलते हैं, लिखित रूप से झूठ बोलते हैं। और भारत का आंदोलन के इतिहास में झारखंड के छात्र नौजवान आंदोलन के इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ा है। एक सरकार विधानसभा के अंदर और एक दूसरा सरकार हम लोग विधानसभा के बाहर जनता के बीच बनाए। हम लोग कहे चाहे कोई के पार्टी के रहो, चाहे भाजपा के रहो, चाहे कांग्रेस के रहो, चाहे JMM के रहो, चाहे आजसू के रहो, बताओ नियोजन नीति 60-40 हटा करके खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति जो यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित आप लागू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आज आप लोग को हम बता देना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 विधायक लिख के दिया कि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा। बाहर में माइकों में बोलेगा काम होगा, खतियान लिख के भी देगा, मंच में भी बोलेगा। लेकिन जहाँ कलम चलना चाहिए, जहाँ नीति बनना चाहिए, जहाँ पॉलिसी बनना चाहिए, विधानसभा के अंदर इन लोग का मुंह बंद रहेगा, ये लोग का मुंह बंद रहेगा। इसीलिए हम लोग बाध्य हो गए और मजबूर हो गए और जनता का राय और सबका सहयोग से एक निर्णय हुआ
कि झारखंड का नव निर्माण करेंगे और हर आंदोलन कर दिए, चाहे ट्विटर कैंपेन का बात हो, चाहे बंदी का बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, चाहे राजभवन घेराव की बात हो, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो। ये लोग सुनने की बात तो दूर, एक कमेटी तक नहीं बनाया और बड़ा बड़ा बात करता है। खतियान 1932, जल जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी, पेशा कानून, एसपीटी एक्ट कानून का बात करता है। अरे हेमंत सरकार, खतियान और 1932 का तो बहुत बड़ा बात है। अगर वो लागू हो जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार खतियान का बात करके, 1932 का बात करके झारखंड का विज्ञापन में झारखंड का शब्द को गायब कर दिया। क्या कहे सर, झारखंड शब्द को गायब कर दिया और 72 विधायक लिख के देने के बावजूद आज कानून कहे नहीं बना। इस बात को थोड़ा समझिए, टेक्निकल बात को। झारखंडियों की सरकार, आदिवासी मूलवासी की सरकार कहता है, लेकिन एक कानून क्यों आखिर नहीं बना? कहाँ टेक्निकल दाव पेच है, इसको जानना जरूरी है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो हम बता ही देते हैं। सरकार विधानसभा में वह पॉलिसीटाई बनाए, वह नीति कानूनटाई बनाए जे ऊपर एक कमिटी আছে, ওই কমিটিটা ওকে দিশা নির্দেশ দিবে। তো কমিটিটার নাম বটে लीगल एडवाइजरी कमेटी। सरकार का जो एक कमेटी है लीगल एडवाइजरी कमेटी, जो सरकारी वकील का कमेटी है, और ये कमेटी में जो लोग रहते हैं ये सरकार अपने अनुशंसा में बनाता है। और ये कमेटी में सरकारी वकील का 32 सदस्य रहते हैं।